कि हम बदला लेंगे। क्या इस कसम के बाद आपको लगता है कि ईरान सरेंडर कर देगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने अभिषेक जी। और कर्नल टीपी त्यागी साहब ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे आंसर दिया है। देखिए, जी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने अयतुल्ला खोमेनी को पहले ही, शुरुआत में ही, सबसे पहले उनको खत्म कर दिया। उनके खत्म करके क्या क्या मिला? उनको लगा कि जंग खत्म हो गई क्या? बिल्कुल भी नहीं, जंग तो शुरू हुई है। आप शतरंज जब खेलते हैं तब लोग सोचते हैं कि रानी को मार के खेल खत्म हो गया, ठीक है। यहां पर अलग है। यहां पर अयातुल्ला खोमेनी साहब को मारकर उन्हें जंग और भी ज्यादा भड़काई है, शुरू करी है। अगर वो असैसिनेट ही करते थे, अगर मारना, अगर वही मकसद था कि अयातुल्ला अली खोमेनी को मारना है, चलो, वो तो असैसिनेट कर देते आराम से, विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज। लेकिन नहीं, अब उन्होंने जंग भड़काई है, क्योंकि ईरानी सरेंडर तो कभी नहीं करेंगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए, जी अब तो बिल्कुल नहीं। जी पहले, हाँ, ऑलमोस्ट उनकी बातचीत, गुफ्तगू चल रही थी। फरवरी के पहले सप्ताह में मिले वो, और बोला कि अच्छी शुरुआत हुई है, इसी बात को और आगे बढ़ाना चाहिए। और ऑलमोस्ट एक एक वर्ज पे थे। अमेरिका एक तरफ बातें में कि बातें 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 बातें, दूसरी तरफ देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग अयतुल्ला खोमेनी के सपोर्टर भी नहीं थे, वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि कुछ भी हो, अयतुल्ला खोमेनी ने डट के खड़ा रहा, अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया। वो क्योंकि अमेरिका की दादागिरी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही है। और कोई तो हो, कम से कम उनको चेक करने के लिए। कभी टैरिफ वॉर खेलेंगे, कभी ट्विटर वॉर खेलेंगे, तो कभी जिस मुल्क के राष्ट्रपति को उठाना है तो नेशन को उठा लेंगे, जिस मुल्क के सुप्रीमो को मारना है उन्हीं के आंगन में मार देंगे। तो कल को उनको, कोई भी मुल्क हो, ठीक है, अगर उससे नहीं बने उनके हेड ऑफ स्टेट से, तो उसको उठा लेंगे क्या? उनको मार देंगे क्या? वहां की सत्ता चेंज कर देंगे क्या? 100 से अधिक राष्ट्र हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन करा है। 100 से अधिक राष्ट्र हैं। अब तक किसी ने कुछ नहीं बोला अमेरिका के बारे में। क्यों? क्योंकि अमेरिका दादा है, सुपर पावर है, अमेरिका के पास दमखम है। 1973 में चिली के ऊपर किया था। 1953 में इन्होंने, 54 में दोबारा ईरान के अंदर सत्ता पलट हुआ। आप देख लीजिए आप देख लीजिए इराक के ऊपर 2003 में। आप देख लीजिए अफगानिस्तान में तालिबान में 2001 में। आप देख लीजिए लीबिया में जनरल गद्दाफी को मारा, कहां पे परमाणु बम निकले इनके पास? जी इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया। जी कहां पर उसामा बिन लादेन कहां पे पाया गया? पाकिस्तान के अंदर। जहां पर निशाना बनाना चाहिए पाकिस्तान, वहां पर नहीं करेंगे, वहां पे तो दावत बुलाएंगे उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। और वहां पे 2-2 घंटे बिरयानी बनती भी नहीं है। व्हाइट हाउस का मेन्यू मेरे ख्याल से नहीं होगा बिरयानी का, लेकिन वहां पे बिरयानी बनाएगी स्पेशल। बिल्कुल तो बेसिकली कुछ भी हो, अयतुल्ला खोमेनी खड़े रहे, अमेरिका के आगे डटे रहे, सरेंडर नहीं किया। और बिल्कुल, मालूम था जाहिर कि तौर पर आली शाहजी सरेंडर नहीं किया और खड़े रहे, डटे रहे और लगातार जो है अमेरिका से लोहा लेते नजर आए। आप दोनों मेरे साथ बने रहें प्लीज। इस पीछे एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां ईरान के समर्थन में यमन आया है। राजधानी सना में सड़कों पर लोग उतर आए हैं, लाखों की संख्या में लोग जो है वो जमा हुए हैं। हूती विद्रोहियों ने बदला लेने की बात कही है। हूती विद्रोहियों ने भी यहां पर बदला लेने की बात अब कह दी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हूती विद्रोहियों को लेकर बात करें, हूती विद्रोही जो है अब वो भी बड़ी संख्या में मौजूद है और उन्होंने बदला लेने की बात यहां पर कही है। टीपी त्यागी जी का मैं रुख करूंगा सीधे। और टीपी त्यागी जी, जिस तरीके से सना की सड़कों से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद हूती विद्रोहियों के द्वारा कसम खाना कि हम बदला लेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या हूती विद्रोहियों का सपोर्ट अगर ईरान को मिलेगा, क्या आपको लगता है कि ईरान इस जंग में और लंबा स्टैंड करेगा? देखिए, जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह है, जी लेकिन जब दुश्मन और हार और मौत सामने हो तो आदमी कैसे बिहेव करता है जी मैं बताता हूँ। क्या होती पहले से ईरान के सपोर्ट में नहीं थे? बल्कि सच तो ये है कि हुतियों को जो मिसाइल मिली है, हुतियों को जो ड्रोन मिले हैं, वो ईरान से मिले हैं। तो हुती का ईरान को समर्थन करना या खोमेनी की सपोर्ट में आना या कसम खाना कि हम सिर पे कफन बांधते हैं और हम बदला लेंगे, ये तो वही चीज है जो एग्जिस्टिंग है। लेकिन अब इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। जब पिछले साल जी 12 दिन का युद्ध हुआ था, तो
IRGC के टॉप कमांडर्स को और टॉप साइंटिस्ट को मार दिया गया था। अब जब ये युद्ध हुआ तो इसमें न केवल खोमेनी को बल्कि जी खोमेनी के साथ उन 40 टॉप कमांडर्स को भी मार दिया गया जो कुछ इफेक्टिव हो सकते थे। न केवल खोमेनी एंड 40 कमांडर, उसके बाद उनके 12 और कमांडर्स को मार दिया गया। अगर आप इसका सिंथेसाइज करें, यानी कि 12 दिन के युद्ध में द टॉप लीडरशिप वाज एलिमिनेटेड, then second layer of command was eliminated, then third layer of command was eliminated। इसका मतलब अब जो बचे हुए लीडर्स ईरान जी में हैं उनमें रेजिस्टेंस कम हो गया है, क्षीण हो गया है। अब उनको हुती मदद करे या हिजबुल्लाह मदद करे। जी हुती को आधा अमेरिका पहले ही खत्म कर चुका है और हिजबुल्लाह के टॉप से लेके नीचे तक के सारे कमांडर्स को इजराइल पहले ही मार चुका है। बिल्कुल अब ये दोनों मदद का ऐलान तो कर सकते हैं, जी लेकिन ये इफेक्टिवली ईरान को बहुत ज्यादा ताकत नहीं दे सकते। बिल्कुल और त्यागी जी, ईरान ये बड़ी बात आपने कही है कि मदद की बात तो कही जा रही है लेकिन जमीनी स्तर पर ये मदद मुहैया नहीं करवाई जा सकती। आप दोनों प्लीज मेरे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां साइप्रस में मिलिट्री एयरबेस पर ड्रोन से अटैक की खबर निकलकर सामने आई है।